एवरीवन, तो आज का लेक्चर हमारा 21 है और जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके अंदर हम बहुत सी नई चीज़ें देखेंगे और जो हमने पुरानी लिखी हुई है उनको रीयूज़ करेंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह लॉगिन पेज को डिज़ाइन करेंगे और किस तरह बेसिकली उसको बैकएंड के साथ हम कनेक्ट कर रहे होंगे। और जो हमने शुरू में JWT टोकन्स अपने पास स्टोर कराए थे और जनरेट कराए थे, वो किस तरह हम अपने ब्राउज़र के अंदर स्टोर करा रहे हो रहे होंगे और किस तरह हम उनको यूज़ कर रहे होंगे। तो चलें हम अपने लॉगिन पेज की तरफ शुरू में चलते हैं। तो हम विजुअल कोड अपना ओपन कर लेते हैं। ये विजुअल कोड मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हम एक ऑथ वाली फ़ाइल के अंदर आ जाते हैं। आपके पास भी सेम इसी तरह की फ़ाइल होगी। हमने स्टेप बाय स्टेप की फ़ाइल क्रिएट की है। इसके अंदर थोड़ी सी ये चेंजिंग की है कि मैंने एरर के साथ एरर कोड लगा दिए हैं। जैसे एरर होता है एरर 404 नॉट फाउंड, एरर 300, एरर 200 ओके का रिस्पॉन्स। तो इसी तरह हमने इनके स्टेटस लगा दिए हैं। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन। हमने लास्ट टाइम ये रिस्पॉन्स डॉट जेसन के साथ किया था, लेकिन अभी हमने रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एरर कोड जो भी उसका कोड है और उसका आगे एरर। इसी तरह डॉट सेंड डॉट स्टेटस, ताकि जब हम फ्रंट एंड पे गेट करें तो हम इन स्टेटस कोड्स को गेट कर लें, ना कि हम ये पूरी चीज़ को टाइप कर रहे हो। तो ये इसमें थोड़ी सी चीज़ चेंजिंग की है। और लास्ट टाइम जब हमने टोकन लिखा तो हमने ये टोकन सेंड नहीं किया था। अब हमने एक साथ डॉट सेंड लगा दिया क्योंकि हम इसको अब यूज़ करने वाले हैं। तो चलें हम अपना लॉगिन पेज डिज़ाइन करते हैं और इसको चेक करते हैं किस तरह ब्राउज़र में स्टोर हो रहा होगा। तो लॉगिन पेज के लिए हम सिमिलर टू रजिस्टर ही बनाएंगे। तो हम रजिस्टर वाला कंपोनेंट यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसके अंदर से कुछ जो फील्ड्स हमें चाहिए होंगी वो हम रख लेंगे, बाकी फील्ड हम डिलीट कर देंगे। जिस तरह मैं इसका नाम को मैं चेंज कर लेता हूँ। इस फंक्शन को मैं कर लेता हूँ लॉगिन, और नीचे मैं जिस तरह एक्सपोर्ट होता है इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ लॉगिन। ये करने के बाद जो इसके अंदर फील्ड है, जिस तरह कन्फर्म पासवर्ड हमें नहीं चाहिए, वर्क हमें फील्ड नहीं चाहिए, वर्ड वाला लेबल भी मैं उसको यहाँ से उड़ा देता हूँ, और हमें नेम वाला लेबल भी यहाँ पे नहीं चाहिए होगा। ईमेल एंड पासवर्ड वाला चाहिए होगा सिर्फ। और इसके अलावा ये वाला भी चंक ऑफ कोड हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होगा, हम अपनी रीडायरेक्ट कराएंगे इसको। और इसके अलावा ये भी नहीं चाहिए होगा, एंड वर्क वाला भी नहीं चाहिए होगा, और ईमेल भी नहीं चाहिए होगा। बस ये आपको यहाँ से डिलीट करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज़ ये आपको यहाँ पे एक वार्निंग शो करेगा। और यहाँ पे हम इसकी API को चेंज करेंगे, SIGNIN इसी नाम से है पीछे। हम अपने पास API देख लेते हैं कि हमारे पास इस नाम S के स्मॉल है, तो हम ये अपने पास यहाँ पे इसके नाम को चेंज करेंगे Ctrl+S, और यहाँ पे एक चंक ऑफ कोड लिखेंगे हल्का सा कि इफ़ रिस्पॉन्स डॉट। अब यहाँ पे हम उस एरर कोड को स्टेटस को गेट कर लेते हैं, स्टेटस 400। अगर हमारा जो स्टेटस है वो 400 आता है 400, तो ये यहाँ पे क्या करेगी, अलर्ट दे दे एरर की। कोई भी एरर, आप यहाँ पे कोई भी एरर मैसेज शो करा सकते हैं। अदरवाइज़ और आपने अच्छा बनाना है तो इसके अंदर एक और आता है इफ़ लगा लें, लेकिन हम ज़रा क्विक करेंगे। तो हम अगर एरर नहीं आया तो आपको अलर्ट दे दे सक्सेसफुल लॉगिन। और ये सक्सेसफुल लॉगिन करने के बाद हम आगे कहीं रीट्रेक करा लेते हैं। तो हम इसको रीट्रेक करा देते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको ये हिस्ट्री फंक्शन का यूज़ करना बताया था। इसको यूज़ करते हुए हम इसको आगे अबाउट के पेज पर रीट्रेक करा देंगे। और हम अभी आगे जाके ये भी देखेंगे कि हम अबाउट पे कुकी कैसे गेट करेंगे और अबाउट को कैसे प्रोटेक्टेड रूट बनाएंगे कि अगर किसी लॉगिन ने रजिस्टर नहीं किया हुआ, तो अगर किसी यूज़र ने रजिस्टर नहीं किया हुआ तो वो किस तरह इस जो है ना अबाउट वाले पेज को विज़िट ही नहीं कर सकेगा। तो चलें अब हम अपने पास ये इधर लॉगिन करके देखते हैं। हम इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश करने के बाद मैंने लास्ट टाइम जो अपना लॉगिन क्रिएट किया हुआ था मैं उसी को यूज़ करता हूँ और 1 2 3 करता हूँ और अपने पास देखता हूँ कि कुकी जनरेट हुआ है कि नहीं हुआ। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, आप उसमें जाएंगे, कंसोल में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे और कुकीज़ में जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने ब्राउज़र में सारी कुकीज़ स्टोर नज़र आ रही होंगी। तो जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं, देखिए लॉगिन सक्सेसफुल, एंड ये जिसमें कुकी भी जनरेट हो गया। और ये कुकी जनरेट होने के बाद अबाउट अस पे रीडायरेक्ट भी हो गया। नेम जो हमने रखा था कुकी का वही वाला नेम है, बिल्कुल वही वाला नेम है जो हमने अपनी ऑथ वाली के अंदर रखा था। तो अब ये अबाउट के ऊपर रीडायरेक्ट भी हो गया। और मैंने ये जो अबाउट का पेज है ये मैंने यहाँ पे जो है ना डिफ़ाइन भी किया हुआ है, जिस तरह हमने शुरू में किया था ऑथ वाले पेज के अंदर। ये राउटर डॉट गेट स्लैश ऑथ, और ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। ये मिडल वेयर की एग्जांपल है जो हमने की थी, तो वो अभी हम
इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमने मिडलवेयर इसके अंदर किस तरह इम्प्लीमेंट करना है और ये किस तरह हम जो है ना वो आगे यूज़ कर रहे होंगे। जैसे ही कि अबाउट अस के पेज के ऊपर आए ही ना, अगर किसी बंदे ने लॉगिन नहीं किया हुआ, तो चलें अब हम उसका कोड को राइट करते हैं कि हम किस तरह इसकी कुकी को गेट करेंगे और फिर इसको स्टोर करेंगे। अब हम बीच में पहले अपना मिडलवेयर एक बना लेते हैं ऑथेंटिकेट का, जिसके अंदर हमारी रिक्वेस्ट आएगी और वो हम वैलिडेट करेंगे उसको कि कुकी जो है वो हमारा किस यूज़र का है और उसको क्या शो कराना है। तो चलें हम चलते हैं अपने मिडलवेयर की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले एक मिडलवेयर का फ़ोल्डर बना लेना है। मिडलवेयर का फ़ोल्डर जिस तरह बाकी फ़ोल्डर्स बने हुए हैं, इसी तरह आपने एक फ़ोल्डर बना लेना है अपने सर्वर के अंदर, जिस तरह ये बना हुआ है। उसके अंदर एक ऑथेंटिकेट की फ़ाइल बना लेनी है, जिस तरह बाकी फ़ाइलें बनती हैं। और इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों के पास जो है ना ये app.js होगी। app.js के अंदर हम लोगों ने अबाउट का पेज बनाया हुआ था, एक अबाउट का ये रूट बनाया हुआ था, ये यूँ समझ लें आप। तो उसको आपने यहाँ से कॉपी करके आप लोगों ने auth.js के अंदर पेस्ट कर लेना है यहाँ पे, और उसके साथ ऐप लगा हुआ था उसको router.get/about authenticate, ये आपने मिडलवेयर कॉल किया हुआ। जैसे मैंने बताया था कि मिडलवेयर कॉल करने का क्या है, इसको मैं आपको बाद में बताता हूँ, अभी इसको आप रहने दें। और उसके बाद हेलो फ्रॉम अबाउट पेज, ये console.log के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपने सिंपल यहाँ से जो अबाउट वाला पेज था वो यहाँ पे कॉपी कर लेना है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपने इस वाले पेज के ऊपर कॉपी कर लेना है, क्योंकि हम API वगैरह यहाँ से उठा रहे होते हैं। तो जैसे ही वो इस अबाउट पे आएगा तो ऑथेंटिकेट के, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मिडलवेयर कॉल होता है, सबसे पहले इसके अंदर जाने से पहले वो इसको कॉल करेगा, और इसको कॉल हमने ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए आपको इस तरह, जिस तरह हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी फाइल को, कॉन्स्ट ऑथेंटिकेट रिक्वायर्ड मिडलवेयर के फोल्डर के अंदर ऑथेंटिकेट है, इसको आपने रिक्वायर्ड कर लिया। रिक्वायर करने के बाद आपने इसको इधर यूज़ कर लिया। तो चलें अब हम अपना मिडलवेयर का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर इसका कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। तो JWT को एक्वायर कर लेते हैं, क्योंकि JWT हम यहाँ पे गेट कर रहे होंगे जब हमारे पास फ्रंट एंड से आएगा। उसके बाद हम यूज़र के स्कीमा को भी गेट कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसको चेक करना होगा कि डेटाबेस के अंदर कनेक्शन करना होगा उसके साथ, कि डेटाबेस के अंदर कौन से यूज़र का ये डाटा है, और वो वैलिडेट करना होगा, क्योंकि हमारा जो JWT टोकन है वो डेटाबेस में स्टोर हो रहा होता है एज array की फॉर्म के अंदर, तो उसको हमने देखना होगा। उसके बाद हम इसका फंक्शन लिखते हैं। सबसे पहले तो आप इसका लिख लें, ऑथेंटिक फंक्शन का नाम लिख लें। ये एसिंक फंक्शन होगा, रिक्वेस्ट करेगा और रिस्पॉन्स करेगा, और नेक्स्ट, जिस तरह आपको पता है कि मिडलवेयर में अगर आप नेक्स्ट नहीं पास करेंगे तो वो बाज़ का स्टक कर जाता है, तो वो स्टक कर जाएगा। तो इसके बाद हम इसकी कुकी गेट करेंगे, जो भी वहाँ से कुकी आ रही होगी उसके हेडर के अंदर, वो कुकी के अंदर आके स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद हम इसको जब कुकी हमारे पास आ जाएगी तो हम इसको एक और वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। ये आपकी कुकी गेट करने की लॉजिक है। ये लॉजिक आप लोगों की सिंपल भी हो सकती है, जिस तरह आप लोगों को सही लगे आप कुकी गेट कर सकते हैं। मैंने ये बाय डिटेल की है, कोई इसके अंदर लाइब्रेरी यूज़ नहीं की, ताकि ये आप लोगों को आराम से समझ आ जाए। तो उसके बाद हमने कुकी स्प्लिट कर ली है इसकी बेस के ऊपर, क्योंकि कुकी के अंदर बहुत सी चीज़ें आगे पीछे आ रही होती हैं, तो हमने इसकी बेस के ऊपर हम कुकी को स्प्लिट कर लेते हैं। उसके बाद हम इस कुकी को इसके अंदर सारी एक लूप लगा के, ठीक है, कुकी को JWT auth = के बाद वाली जो उसकी स्ट्रिंग होगी वो हमें बेसिकली चाहिए होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं अगर आपको अपनी कुकी चेक कराऊं तो ये देखें ज़रा, अगर मैं अपनी app.application के अंदर जाऊं एंड ये देखें कुकी का नाम है JWT auth = दिस वैल्यू, हमें ये वैल्यू चाहिए होती है बेसिकली। तो हम ये इस वैल्यू को इसकी वैल्यू के बाद वाली को गेट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे स्प्लिट हो रही है सारी कुकी स्प्लिट होने के बाद 1 बाय 1 ये हमारे पास इसके अंदर वैल्यू के अंदर स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद ये उसके बाद हमारे पास ये जैसे ही सारी हमारे पास कुकी की वैल्यू आ जाएगी, तो ये यहाँ पे कंसोल लॉग हम एक दफ़ा विजिबल करा देंगे कि हमने जो है ना ये विजिबल करा ली है अपने पास, मतलब कि सारी कुकी जो है हमारे पास इससे अलहदा होके इसके थ्रू स्प्लिट होके हमारे पास उसका जो है ना वो एक स्ट्रिंग आ चुकी है। उसके बाद हम इसको एज अ टोकन ट्रीट करेंगे, क्योंकि आपकी हमारे पास कुकी आ चुकी है। तो अब हमने इसको वैलिडेट करना होगा कि वाकई में ये किस बंदे की है और है, अगर ये टेम्पर वगैरह तो नहीं की हुई किसी ने। तो हम इसको वेरीफाई के फंक्शन को पास करेंगे और process.env सीक्रेट की, जो हमारे पास सीक्रेट की थी ये वाली, उससे थ्रू वैलिडेट करेंगे इसको। तो उसके थ्रू जब ये वैलिडेट हो जाएगी, टोकन वेरीफाई हो जाएगा, तो इसके अंदर कुछ एक वो आ जाएगा, और इस टोकन को यूज़ करते हुए हम उस बंदे को अपनी डेटाबेस में फाइंड करेंगे। तो जैसे ही हम उसकी वेरीफाइड आईडी को इसमें पेस्ट करेंगे तो हमारे पास टोकन, क्योंकि हमारे पास एक एरे बन रही होगी उसके अंदर। जिस तरह मैं आपको दिखाता चलूँ कि अगर मैं MongoDB को ओपन कर लूँ पीछे, तो MongoDB अगर मैं ओपन करूँ, MongoDB ये ओपन हो रही है, और MongoDB डेवलपर बोर्ड ऐसा ओपन हो रहा है इसका।
तो अगर मैं इसको ओपन कर लूँ तो इसके अंदर हमने देखा होगा कि हमने एक टोकन्स की अरे बनाई थी। चलें मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ, बल्कि इसमें थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो यूज़र स्कीमा था, यूज़र स्कीमा के अंदर हमने टोकन्स की अरे बनाई थी। टोकन्स थे, टोकन था, उसके अंदर टोकन्स की अरे बन रही थी। तो ये वो वाले टोकन्स हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोकन्स डॉट टोकन कॉलन टोकन। तो ये जिस तरह आगे चलता जाएगा, तो अगर इस रूट यूज़र के अंदर अगर खाली आया है, रूट यूज़र में कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ, कोई टोकन रिटर्न नहीं हुआ, उस टोकन के पास कोई वैल्यू ही नहीं थी उसके पास, तो इसका मतलब वो खाली है, यूज़र है, उसको फाइंड ही नहीं हुआ। और अगर यूज़र फाइंड हो गया है तो फिर वो क्या करे, फिर वो रिक्वेस्ट डॉट टोकन जो टोकन के अंदर आई थी उसको रिक्वेस्ट कर दे, और जो रूट यूज़र के अंदर वैल्यू आई थी उसको भी आगे रिक्वेस्ट में पास कर दे, और जो आईडी थी उसको भी पास कर दे। तो ये अभी देखिएगा, इससे क्या होगा, हमारे पास उस यूज़र की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। जो जो उस यूज़र के अंदर पड़ा होगा, उसका नाम, उसका वर्ग, उसके जितनी भी डॉक्यूमेंट पड़ा होगा, उस स्पेसिफिक आईडी की बेस के ऊपर उसका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि हम मिडलवेयर लगाते हैं कि अब वो आगे चला जाए, आगे जाने के बाद ये कैच हम इसका लगाएंगे। ये आप चेक कर सकते हैं, इधर आप अपना जो भी एरर वगैरह शो कराना चाहें, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अनऑथराइज नो टोकन प्रोवाइडेड, अगर कोई टोकन आता नहीं है तो ये वाला एरर आएगा और कंसोल लॉग हो जाएगा। उसके बाद आपने इस मॉडल को एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपने इसको कंट्रोल एस कर लेना है। जब ये सेव हो जाएगा तो ये फ़ाइल मैं अपनी गिटहब के ऊपर भी अपलोड कर दूंगा, अगर या वहाँ से आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। और इसके बाद हम अपने अबाउट के पेज में जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो जो मैं आपको कह रहा था कि हम लोगों ने इसको चेंज कुछ, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो हमने कहाँ क्यों लिखा था इसको। तो अब हम अपने राउटर डॉट गेट के अबाउट वाले जब सेक्शन के अंदर आएंगे तो इसके अंदर अथेंटिकेट वाला मिडलवेयर, जो हमने ये वाला अभी मिडलवेयर बनाया है, ये वाला यहाँ पे कॉल हो जाएगा। जब ये कॉल हो जाएगा तो इसको जो भी टोकन पास होगा ये वहाँ पे गेट करके उसको वैलिडेट करेगा, और उसके बाद वैलिडेट करने के बाद हमने वहाँ से रिक्वेस्ट की हुई है, जिस तरह मैं आपको बताऊँ, हमने यहाँ से कुछ सेंड किया हुआ है, तो वो सेंड हमारे पास यहाँ पे रिसीव होगा। यहाँ पे रिसीव होने के बाद हम रूट यूज़र को रिक्वायर्ड कर लेंगे और यहाँ से सेंड कर देंगे फ्रंट एंड को। तो अभी हम यहाँ तक हमने कर चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हम किस तरह अपने अबाउट अस के पेज के अंदर ब्राउज़र से कुकी को गेट करेंगे। ब्राउज़र से कुकी को गेट करने के बाद हम अपने बैकएंड को, जब भी हमने अथेंटिकेट का बनाया है, इसके ऊपर किस तरह सेंड करेंगे। तो ये हमारा अबाउट अस का पेज आ गया। अबाउट अस का पेज मतलब हमने अपना कंपोनेंट जो अबाउट अस का बनाया हुआ था वो वाला अबाउट अस का कंपोनेंट आ गया। अब इसके अंदर हम जस्ट अपने कुकी को गेट करेंगे यूज़र इफेक्ट के फंक्शन को यूज़ करते हुए। यूज़र इफेक्ट के फंक्शन के लिए मैं थोड़ा सा बताता चलूँ लिखने से पहले कि जब भी हम यूज़ इफेक्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो बेसिकली अगर जब उसके अंदर हम एम्प्टी एरे पास कर दें तो जब हर दफ़ा कंपोनेंट लोड होने के ऊपर वो चलता है। तो हमने ये जो अपनी कुकी वगैरह की चीज़ वगैरह चेक करनी होती है, अथेंटिकेशन करनी होती है, तो जब भी कंपोनेंट लोड हो तो हम यूज़ इफेक्ट के फंक्शन के अंदर कर लेते हैं ताकि हमें उसके अंदर कोई मसला मसाइल ना आए। तो अभी आज हम उसको और भी डिटेल से देखेंगे। तो मैं इसको रिएक्ट को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यूज़ इफेक्ट को हमने यूज़ करना है उसको भी अपने पास इंपोर्ट कर लेता हूँ। उसके बाद रिएक्ट ऑटोडोम ये आपको पता है नेविगेट करने के लिए यूज़ होता है, इसको हम यूज़ करेंगे। अगर यूज़र के पास कोई कुकी वैलिड कुकी नहीं है तो वो लॉगिन पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाए। अदरवाइज़ अगर कुकी वैलिड है तो वो हमारे पास उस स्पेसिफिक यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आया होगा तो वो हम वहाँ पे शो करा देंगे। उसके बाद हम एक जो है ना ये अपना कंपोनेंट बनाते हैं और हिस्ट्री के फंक्शन को यूज़ करते हैं ताकि हम रीट्रेट करा सकें। अब ये यहाँ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होने लगा है। यहाँ पे हमने कॉल अबाउट पेज एसिंग फंक्शन हमारा बनेगा, ये कुछ प्रॉमिस रिटर्न करेगा हम। उसके बाद हम अपना कुकी जो होगा वो डॉक्यूमेंट से गेट करेंगे। कुकी जो है वो जब डॉक्यूमेंट से हमारा गेट हो जाएगा तो कुकी के अंदर हमारे पास स्टोर हो जाएगा। इस कुकी के अंदर हमारे पास ये स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद हम इसको, ये जस्ट एक फाइंड करने का तरीका है। ये अगर आप करें ना डॉट स्प्लिट, इस बेस के ऊपर स्प्लिट करके ये इस कुकी के अंदर से आपका जो JWT टोकन जो होता है, JWT और जो आपके टोकन का नाम होता है उस नाम से ये उसको मतलब अपने पास गेट कर लेता है। गेट करने के बाद उसकी कोई भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को यहाँ पे स्टोर कर लेता है, इसके नाम से अलहदा कर लेता है इसकी वैल्यू को, जो मैंने आपको भी दिखाया था। उसके बाद आपने इस वैल्यू को, जो भी आपने वैल्यू ली है, ये आपने अबाउट अस के पेज को बैकएंड पे भेजनी होगी। अबाउट अस के पेज के ऊपर अगर अब मैं जाऊँ तो मैं आपको दिखाऊँ ये कहाँ पे है कि ये हमने जो यहाँ पे इस पेज के ऊपर हमने ये भेजनी होगी, इस राउट को कॉल करना होगा, तो इसलिए हमने वहाँ पे ये लिख दिया है। ये लिखने के बाद हमने कुकी सेंड करनी है, तो कुकी स्पेसिफिक कुकी सेंड करने के लिए ये हेडर्स हैं। JWT ऑथ और कुकी वैल्यू हमने सेंड कर दी है। सेंड करने के बाद हमने जो भी उससे डाटा रिसीव हुआ है, जो रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, वो हम इस डाटा के अंदर गेट करेंगे। गेट करने के बाद अगर तो उसमें कोई एरर आया है, डाटा डॉट एरर जो हमने इसके अंदर लिखा था कि अगर हमारे पास कोई एरर आ जाए यहाँ पे सेंड करते हुए, अगर हमारे पास कोई एरर कैच हो जाए तो वो हमें एरर की डाटा डॉट एरर के अंदर दे देगा। तो यहाँ पे अगर डाटा डॉट एरर आया है तो हाई फ्रॉम इफ़ चल पड़े और वो हमेशा लॉगिन फ्रॉम चला जाए। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा कौन से वाला जो है वो चेक स्टेटमेंट चली है।
तो चेक स्टेटमेंट ये वाली चली है हमारी, या दूसरी एल्स चलेगा तो वो हम देखेंगे इसके अंदर। अगर एल्स चले तो आपका सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए। वो लॉगिन होने के बाद हाई फ्रॉम एल्स ये मैं लिख दिया, अगर एल्स चले तो सारा कुछ ठीक हो जाए। और ये कैच नीचे जो कि उसका होता है एरर का, ट्राई कैच का, वो लगा दिया। और हमने सिंपल यूज इफेक्ट के फंक्शन को बनाया यहाँ पे, और उस जो हमने ऊपर फंक्शन बनाया कॉल अबाउट वाला, वो हमने इसके अंदर कॉल किया और एक एम्प्टी एरे पास कर दिए ये, ताकि जब भी ये फंक्शन लोड हो तब ये चल पड़े। और उसके बाद हमने वेलकम अबाउट पेज जो एक बनाना था वो बना लिए कंपोनेंट, जो ताकि जब ये चले तो हमें पता चल जाए, जो हमें डिस्प्ले हो जाए। और उसके बाद हमने सिंपल कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट करने के बाद हम कंट्रोल एस करते हैं। मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भूल गया था कि आप लोगों को, अगर मैं इसके अंदर आऊँ ऑथेंटिकेट के वाले फंक्शन के अंदर आऊँ, तो इसके अंदर ये यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट रूट यूज़र हो रहा है, रिक्वेस्ट डॉट सेंड। तो ये वाली जो रिक्वेस्ट है ना, ये हम फ्रंट एंड के ऊपर गेट कर रहे हैं उस अबाउट अस के पेज के अंदर, जो डाटा के अंदर हम गेट कर रहे हैं। और ये आ रही कहाँ से है, ये यहाँ से आ रही है। ये यहाँ से रिक्वेस्ट जो है वो सेंड हो रही है रूट यूज़र की, यहाँ से सेंड हो रही है, और यहाँ पे इसके थ्रू गेट हो रही है। गेट होने के बाद यहाँ से सेंड हो रही है, एंड यहाँ पे इसके अंदर गेट हो रही है। तो ये मैं एक छोटी सी चीज़ थी जो मैं बताना भूल गया था, तो ये मैं वीडियो के अंदर ऐड कर दूँगा। और चलें इसको जो है ना हम लॉगिन करके देखते हैं अपने पास कि ये लॉगिन हो रहा है, सही तरह नहीं हो रहा। तो मैं क्योंकि यहाँ से डिलीट कर चुका हूँ, एक दफ़ा मैं पेज को रिफ़्रेश करता हूँ, और मैंने जो लास्ट टाइम अपना लॉगिन किया था उसको मैं लॉगिन करता हूँ अपने पास। लॉगिन करने के बाद जब जैसे ही मैंने इसको लॉगिन किया तो रजिस्टर पर क्लिक किया तो लॉगिन सक्सेसफुल कुकी जनरेट हो गई है। जैसे ही मैं इसको ओके करता हूँ ये मुझे अबाउट अस के पेज के ऊपर ले आया। और अगर मैं आपको इसके अंदर कंसोल के अंदर जाके दिखाऊँ तो ये मुझे इसके अंदर जो है सारा जो मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड था उसका जितना भी डाटा था सारा उस डॉक्यूमेंट के अंदर, वो सारा डॉक्यूमेंट मुझे ला दिया। अब वो डॉक्यूमेंट में इधर बड़े आराम से जो भी उसकी डिटेल होगी, यूज़र की स्पेसिफिक लॉगिन डिटेल जो भी उस इवेंट स्टोर हुआ होगा, वो मैं इसको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। तो हमने देखा कि कितनी आसानी से हमने कुकी के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन थी उसको उसकी आईडी को यूज़ करते हुए उस यूज़र का सारा डॉक्यूमेंट ले आए। तो अगर मैं इसको डिलीट करूँ और आपको बताऊँ कि ये वाकई में ऑथेंटिकेशन लगी हुई है, अगर मैं अब अबाउट अस के पेज को कॉल करूँ तो ये मुझे लॉगिन के ऊपर रीडायरेक्ट कर देना चाहिए। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए मुझे जो है ना लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है, जैसे कि हमने कोड किया हुआ है यूज़ हिस्ट्री वाला, जिसकी वजह से ये कर रहा है। तो अब अगर मैं इधर से दोबारा से इसको अबाउट अस के पेज पे जाना चाहूँ तो ये मुझे बार बार इधर लॉग आउट पे इस पे ले आएगा, उस पेज को नहीं डिस्प्ले करा रहा। तो देखें कितनी आसानी से हमने जो है ना ये सारा कुछ ऑथेंटिकेट कर लिया है JWT टोकन के थ्रू। तो अभी हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे कि ये हम इस एप्लीकेशन को कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, और इन सब फंक्शंस को यूज़ करके हम कैसे एक बहुत ही अच्छी और सिक्योर ऐप बना सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।